नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक महिला को जो है काफ़ी सोने का मतलब गोल्ड का काफ़ी शौक रहता है। उसको सोना पहनने का काफ़ी शौक रहता है, लेकिन उसकी ख्वाहिश ये पूरी नहीं हो पाती। उसका पति जो है उसको इस प्रकार से सोने का हार वगैरह हो गया या बहुत सारी जो गोल्ड की चीज़ें हो गई वो नहीं दिलाता है। तो ये जो महिला है ये कुछ चोरी करने का फैसला करती है, लेकिन चोरी इस प्रकार से करती है कि भाई इसकी जो है वो मतलब मौत हो जाती है, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह पर ये जो है वो सोना छुपा कर लाती थी जिससे कि इसको काफ़ी महंगा पड़ गया। तो दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी, क्या है पूरी घटना, हम इसको विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इस घटना को। तो ये घटना है उत्तर प्रदेश कानपुर की। कानपुर के पास ही जो है एक गांव लगता था कल्याणपुर, वहाँ की ये कहानी है। वहीं पर जो है मनोहर लाल जो है अपनी वाइफ के साथ रहा करता था। अब मनोहर लाल जो है उसकी किराने की दुकान थी, जो कि घर पर ही थी, मतलब घर के जस्ट बगल में ही थी, और काफ़ी अच्छी चलती थी, काफ़ी पैसा वगैरह आता था मनोहर लाल के पास। अब इसकी वाइफ थी। अब वाइफ का नाम होता है राधा देवी। अब राधा देवी जो है काफ़ी शौकीन होती है सोने की, मतलब उसको गोल्ड चाहिए रहता था और दिखने में काफ़ी सुंदर थी। अब दोस्तों, ये जो मनोहर लाल था ना, इसकी दूसरी शादी थी। ये जो राधा देवी थी इसकी दूसरी बीवी थी, और मनोहर लाल की उम्र थी 40 साल, और जो इस राधा देवी की जो उम्र थी ये करीब 25 साल के आसपास होती है, क्योंकि इसकी जो मनोहर लाल की जो बीवी है इसको छोड़ के चली जाती है, जिस कारण ये दोबारा शादी करता है। तो ये जो राधा देवी जनरली एक गांव की महिला ही होती है, तो उससे ही शादी कर लेता है, और काफ़ी पैसे वाला था मनोहर लाल। तो जो राधा देवी के घर वाले हैं वो उससे शादी करा देते हैं। तो इनकी उम्र में काफ़ी डिफरेंस था। तो मनोहर लाल लेकिन दुकान पर काफ़ी व्यस्त रहता था, सुबह से लेकर रात तक जो है दुकान दुकान बस पैसा कमाया करता था। और बाकी जो है वो ना तो कहीं घूमने जाता था, ना वो अपनी वाइफ को ले जाता था घुमाने, ना उसकी वाइफ को वो सोना दिलाता था। उसकी वाइफ को काफ़ी शौक था, वो बोलती थी मनोहर लाल से कि मुझको हार ला दो, या फिर जो है सोने के जो कड़े ला दो, मतलब काफ़ी सारी उसकी डिमांड रहती है। हालांकि उसके पास रहते हैं पहले से, लेकिन उसकी और ख्वाहिश रहती है। तो मनोहर लाल बोलता है क्या करना फिजूल खर्च करके, मैं तुझे नहीं दिलाऊंगा। लेकिन जो मनोहर लाल की वाइफ है वो फिर भी पीछे पड़ी रहती है, लेकिन ये बोलता है कि मैं नहीं दिलाऊंगा तुझे, लेना है तो तू अपने माँ बाप से जाके बोल, वो तुझे सोना चांदी दिलाएंगे। अब उसके माँ बाप तो वैसे ही गरीब थे राधा देवी के, उसकी वाइफ के, वो कहाँ से लेंगे। तो इस प्रकार से चलते जाता है। मनोहर लाल की दुकान पर एक काम करता था उसका जो है खास कर्मचारी था, जिसका नाम होता रवि कुमार। मनोहर लाल जब शहर वगैरह जाता था, कुछ सामान लेने जाता था या कुछ काम से जाता था, तो उसकी गैर हाजिरी में जो है रवि कुमार जो है दुकान संभाला करता था। तो एक बार की बात है, मनोहर लाल जो है कुछ काम से 2 दिन के लिए बाहर गया, तो रवि कुमार पूरी जो है इसकी दुकान वगैरह संभालता था। अब रवि कुमार दुकान संभालता था, तो और उसको जो चाबी जो है रवि कुमार उस जब लॉक करता था, शाम को दुकान बंद करता था, तो चाबी जो है राधा देवी के घर देकर आता था, मतलब राधा देवी को देता था। अब इनकी जो है अच्छी जो है बातचीत होने लगी रवि कुमार और राधा देवी की, और रवि कुमार भी यंग लड़का था, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। इनकी काफ़ी अच्छी बातचीत होती रहती थी। अब एक बार की बात है, ये मनोहर लाल जब शहर जाता है तो रवि कुमार जो है दुकान पर जो है मतलब दुकान संभालता है। तो राधा देवी आती है, बोलती है कि रात में तुम मुझको ये जो चाबी आज से दे देना, और जो है थोड़ा सा जल्दी आ जाना। तो इस प्रकार से रवि कुमार बोलता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। अब रवि कुमार रात में जब चाबी देने जाता है उसके घर पर, तो राधा देवी जो है कुछ अलग टाइप के कपड़े पहनी हुई थी, जिसको देखकर रवि कुमार हैरान रह जाता है। अब राधा देवी बोलती है कि रवि तुम काफ़ी अच्छे लड़के हो, काफ़ी मुझको पसंद हो, मतलब तुम बहुत अच्छा काम करते हो। और इस प्रकार से वो घूर घूर के देखता रहता है राधा देवी को, क्योंकि वो उस प्रकार से कपड़े जो है पहन के आई थी। तो राधा देवी बोलते हो राधा देवी जो है बोलती रवि कुमार से, तुम घूर क्यों रहे हो, जो भी तुम्हें करना है तुम कर सकते हो। वैसे भी मेरे हस्बैंड मनोहर लाल तो कुछ करने के काबिल नहीं है, और वो उनको दुकान से फुर्सत ही नहीं है। तो इधर जो रवि कुमार और इधर ये राधा देवी जो होती है, इनके बीच जो है आपसी सहमति से संबंध बन जाते हैं, और पहले से ये कई महीनों से अच्छे से जानते भी थे, और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को पसंद भी करते थे। इस प्रकार से चलता रहता है। और जब भी ये बाहर जाता था मनोहर लाल, तब जो है रवि कुमार उसके घर आकर ये सब करता था। लेकिन एक बार की बात है, कुछ शक हो गया मनोहर लाल को, कुछ शक हो गया। कुछ अड़ोसी पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारा जो है नौकर जो आता है, लेकिन कई देर बाद घर से निकलता है, चाबी देने तो आता है लेकिन बहुत देर बाद जो है घर से निकलता है। तो इस प्रकार से कुछ जो है मनोहर लाल को जो है शक होता है, वो अपनी वाइफ से पूछता है। तो वाइफ बोलती कुछ नहीं, वो चाय वगैरह जो है मैं इसको पिलाती हूँ, तो उसमें टाइम लग जाता है। चाय के साथ साथ कई बार मैं इसको नाश्ता वगैरह भी देती हूँ, कई बार भूखा रहता है तो मैं इसको खाना भी खिला देती हूँ, तो इसलिए टाइम लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है।
अब मनोहर लाल को लेकिन फिर भी शक होता है, वो अपने रवि कुमार जो नौकर है उसको घर मतलब उसकी दुकान से निकाल देता है। बोलता है तो रवि कुमार तुम्हें जरूर मतलब तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देख लूँगा। क्योंकि मनोहर लाल को कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था कि रवि कुमार का जो है कुछ ना कुछ जो है इधर चक्कर है। तो इधर लेकिन कोई सबूत नहीं था मनोहर लाल के पास, तो वो लेकिन अपने नौकर को निकाल देता है। अब इधर फिर से जो है राधा देवी बोलती है कि मुझको सोने का आप हार नहीं दिला रहे, इतने दिन हुए बोलते बोलते। तो इधर जो है मनोहर लाल फिर मना कर देता है, तुमको जैसे चाहिए तुम मतलब जिससे तुम्हें लेना हो उससे लो, अपने घरवाले से बोलो, मैं जो है तुमको नहीं दिलाने वाला। अब इधर ये राधा देवी भी ठान लेती है। ये क्या करती है कि उधर ही पास में एक सुनार की दुकान भी होती है। वो सुनार जो अच्छे जानता था कि मनोहर लाल की बीबी है, उससे बोलती भाई साहब मुझको जो है एक हार चाहिए और मुझको किस्त पर दे दीजिए, मैं जो है किस्त हर महीने जो है उसकी किस्त चुका दिया करूँगी। अब जो है सुनार बोलता है ठीक है भाभी जी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो पहचानता तो था ही पहले से। तो इधर पर जो है वो उसको हार दे देता है। अब लेकिन इधर जो है ये अपने पति के जेब से कुछ कुछ पैसा चुराती थी और जैसे उससे जो है इसकी किस्त चुका देती थी। लेकिन इधर मनोहर लाल को शक होता है कि मेरे पर्स से कुछ पैसे कम हो जाते हैं। तो ये जो है अब वो अपने पर्स में पैसे नहीं रखता था, तिजोरी में रखता था मनोहर लाल। अभी किस्त कैसे चुकाएगी? अब ये जाती है सुनार के पास, बोलती है कि सुनार से बोलती है कि मैं इस बार जो है पैसे नहीं दे पाऊंगी। तो सुनार बोलता है ठीक अगली बार दे देना। फिर अगली बार भी नहीं दे पाती है। तो सुनार बोलता है ऐसे तो नहीं चलेगा, मतलब तुमको कुछ ना कुछ तो भाई इधर किस्त मतलब देनी ही पड़ेगी, कुछ तो देनी ही पड़ेगा। तो इधर राधा देवी वैसे ही तेज़ रहती है, बोलती है और कुछ जो चाहिए आपको वो ले लीजिए, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो इधर जो है वो सुनार समझ जाता है। सुनार बोलता है एक काम करना, कल आप जो है रात में मेरे घर आ जाना, मेरे क्या है कि जो बीवी बच्चे हैं वो बाहर जा रहे हैं शादी में। तो इस प्रकार से ये घर पर जाती है और इधर पर सुनार इंतजार करता है राधा देवी का। अब फिर क्या था, राधा देवी भी इसके साथ जो है इस प्रकार से संबंध बनाती है, क्योंकि उसको पैसे तो देने ही थे। अब वो पैसे नहीं देगी राधा देवी तो कुछ ना कुछ तो देना ही था। तो राधा देवी को वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, इसके पहले रवि कुमार से भी उसका अफेयर था। अब ये जो है इस प्रकार से चलता रहता है। अब एक बार की बात है, ये राधा देवी उसके घर पर देखती है कि खूब सारा सोना रखा है, क्योंकि ये जो सुनार था जब रात में दुकान बंद करके वो पूरा सोना चांदी जो रहता है वो अपने घर पर ले आता था। कहीं कोई अगर दुकान पे चोरी हो गई तो इसका पूरा सोना चला जाएगा। तो ये क्या है घर पर रखता, तो राधा देवी को पता लग जाता है। अब राधा देवी इधर सोचती कि इतना सारा सोना है, इसको क्यों ना मैं जो है चुरा के धीरे धीरे ले जाऊं। लेकिन इधर जो है कैसे चुरा के ले जाएगी वो? तो ये राधा देवी क्या करती है कि जो संवेदनशील जो उसका एरिया होता है, तो उधर ये जो है अपने प्राइवेट जो पार्ट है वहाँ पर जो है ये सोना जो है छुपा के ले जाती है। कभी अंगूठी ले गई, कभी कान के ले गई। अब इधर पर वो सुनार को देखता है कि सोना कम क्यों हो रहा है। तो वो जो फिर से मतलब वो देखता है कि ये कहीं उसको शक हो जाता है राधा देवी तो चुरा के नहीं ले जा रही। अब राधा देवी को पूरा चेक करता है, जब वो इस प्रकार से पूरा काम कर लेता है तो चेक करता है तो उसको जो है राधा देवी के पास कुछ नहीं मिलता है। तो राधा देवी बोलती है कि तुम जो है क्या देख रहे हो? तो वो बोलता है कि मेरा जो है सोना गायब हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके। अब मुझे समझ में नहीं आ रही सोना कहाँ जा रहा है, ये मतलब कौन इसको मतलब कहाँ कौन चुरा रहा है इसको। तो राधा देवी बोलती मैं कोई चोर थोड़ी ना हूँ, तुम मुझको चेक कर सकते हो, देख लो कहाँ पर है। तो ये अपने संवेदनशील जो एरिया होता है वहाँ पर छुपा के ले जाती थी। अब लेकिन इधर करे तो क्या करे, इधर को समझ में नहीं आता है उसको सुनार को। लेकिन एक बार की बात है जब एक ही अंगूठी जो है अपने प्राइवेट पार्ट में जो है ये राधा देवी चुरा के ले जाती है। लेकिन वो जो अंगूठी है उसको वो जब छुपाती है तो छुपा के तो ले जाती है घर पर, लेकिन उसको काफ़ी ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है। ब्लीडिंग होती है, उसके बाद जो है उसको काफ़ी परेशान रहती है। अब इधर पर होता क्या है कि राधा देवी को जो है ब्लीडिंग होने लगती है। अब ब्लीडिंग होते होते करीब 3 दिन हो जाते हैं। अब इसकी हालत हो जाती खराब। ये मनोहर लाल को बताती है कि ऐसे बात है, ब्लीडिंग हो रही है। तो मनोहर लाल उसका पति ज़्यादा ध्यान नहीं देता इस राधा देवी की बातों में, बोलता ठीक हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसको इतनी ब्लीडिंग होती है कि फिर ये जो है बिस्तर से उठ नहीं पाती है। अब जब बिस्तर से उठ नहीं पाती है एक प्रकार से एक अनकॉन्शियस बेहोश टाइप की हो जाती है। अब वो मनोहर लाल बोलता है इतनी कौन सी तुम्हें परेशानी हो गई और ये ऐसे कैसे ब्लीडिंग मतलब इतनी सारी हो गई तुमको। तो अब इसके पास कोई उपाय नहीं रह जाता है। अब इसको क्या इन्फेक्शन वगैरह राधा देवी को बहुत सारे हो गए थे। अब ये राधा देवी सारी चीज़ें बता देती है। अब उसके पास कुछ जो है बचता नहीं है, नहीं तो क्योंकि जो उसको अस्पताल जाना था और उसको जो है सब कुछ अपने पति को सच सच बताना पड़ता, नहीं तो उसका पति जो अस्पताल नहीं ले जाता मनोहर लाल। तो सारी चीज़ें बताती कि मेरे से गलती हो गई, ऐसी बात है। और जो है इधर पर मुझको काफ़ी ज़्यादा जो है इधर इन्फेक्शन हो गया है और जो है
मेरे से चला फिरा भी नहीं जा रहा और काफ़ी ब्लीडिंग हो गई है। तो इधर पहले तो मनोहर लाल काफ़ी गुस्सा करता है, उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाता है क्योंकि उसको काफ़ी गुस्सा आई कि वो इस प्रकार से उसने काम किया उसकी वाइफ ने, राधा देवी ने। लेकिन अगले दिन क्या होता है कि इसकी वाइफ जो है बेहोश टाइप हो जाती है। तो अब इसको लगता है कि तो मर जाएगी तो उसके ऊपर जो इल्ज़ाम आ जाएगा। तो फिर जो है डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन डॉक्टर के पास जब ले जाता है तो डॉक्टर लोग इसको भर्ती करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद जो है इसकी जो है मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन इतना फैल गया था और ब्लड की इतनी कमी हो गई थी कि डॉक्टर नहीं बचा पाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों एक महिला ने जो है सोने के चक्कर में इस प्रकार से काम किया। और इधर एक चीज़ और है दोस्तों, जब भी मनोहर लाल उससे पूछता था, कई बार सोने के हार वगैरह पहनती थी, ये कहाँ से लाई हो, तो ये इसकी बीवी बोलती थी कि नकली है, ये नकली है, मैंने मार्केट से लिया है। तो ये मनोहर लाल ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता था कि उसको अपनी दुकानदारी से फुर्सत नहीं, सुबह जाता था, रात में आता था, सो जाता था, फिर सुबह दुकान चले जाता था। तो इस प्रकार से राधा देवी उससे झूठ बोलती थी और कि ये नकली है। तो अब जबकि वो असली रहता था, असली का ये जो है पहनती थी, चुरा चुरा के लाती थी सुनार के पास से। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कहानी थी। जिसने भी ये बात सुनी तो सब हैरान रह गए कि इस प्रकार से भी जो है एक महिला चोरी कर सकती है। और वो सुनार भी हैरान रह गया। बाद में उस सुनार के जो है घर में भी बातें बताई उसकी वाइफ को, तो उसकी वाइफ और इस सुनार के बीच भी तलाक हो गया, क्योंकि इस प्रकार से उसने जो है राधा देवी को घर पे बुलाया करता था। तो दोस्तों जब वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से आपको वीडियो देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।